नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आज मैं आप सबको दोस्त के बारे में एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, जिनका नाम होता मनोज और रवि। मनोज और रवि एक ही गांव के होते हैं और साथ साथ ही खेलते कूदते पढ़ाई भी करने जाते थे। इन दोनों के घर की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं होती है और ये दोनों सोचते हैं पढ़ाई लिखाई करके। इन दोनों का सपना होता है कि आर्मी में जाने का। ये लोग सुबह पढ़ने जाते और शाम के टाइम रनिंग करने जाते हैं आर्मी की तैयारी के लिए। रोज ये लोग अपनी मेहनत जारी रखते थे। तो इनके घर की स्थिति न ठीक होने के कारण ये लोग अपने मन में विचार सोचते हैं कि 10वीं के बाद हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, हम दोनों बाहर चलते हैं। रवि और मनोज ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन दोनों के घर की स्थिति ठीक नहीं होती। यही देख कर दोनों ये विचार करते हैं कि हम दोनों भी बाहर चलेंगे, घर की मदद करेंगे। तो वो दोनों 10वीं पास करने के बाद उन लोगों का कोई पहचान का बाहर रहता नहीं है, तो लोग सोचते हैं कहाँ जाएं कहाँ नहीं। तो उसके बाद वो लोग अपने मन में सोचते हैं कि हम लोग चलते हैं गुजरात, सूरत। तो वो लोग गुजरात आ जाते हैं। सूरत के किसी कंपनी कपड़ा फैक्ट्री में लगते हैं दोनों। तो उन लोगों को वहाँ पे उतना नॉलेज नहीं होता, किसी के बारे में जानकारी नहीं होता। जो काम करते हैं वहाँ किसी को जानते नहीं थे, ना काम जानते थे उतना, ना किसी को जानते थे। धीरे धीरे वो लोग अपनी पहचान बनाते गए। जैसे महीना बीता तो लोग को सब चीज़ नॉलेज हो गया, कई लोगों से पहचान भी बन गई। तो रवि और मनोज तो 1 महीना लगातार साथ में काम करने जा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम जब बीता तो मनोज की जो ड्यूटी थी वो नाइट ड्यूटी हो जाती है और रवि की दिन में रहती है। तो वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम दोनों साथ में नहीं जाएंगे, तुम कैसे अकेले जाओगे रात में। रवि बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद मनोज रात में जब ड्यूटी करने के लिए जाता है तो 1-2 दिन तो उसको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि रात में कभी आज तक ऐसा काम नहीं किया है कि रात में काम करने के लिए जाऊं और रात भर जागूं। रवि बोलता है कोई नहीं, कुछ दिन एडजस्ट कर, उसके बाद मैं बात करूंगा, तो शायद दिन में ही दोनों लोग चलें। तो उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीता। वही नाइट ड्यूटी भी मनोज की चल रही है, रवि के दिन में। उसके बाद एक दिन मनोज काम के लिए निकलता है नाइट में और रवि आके खा पी के सोया रहता है। मनोज जब रात में निकलता है, करीब 9 बजे की उसकी ड्यूटी थी, तो वो काम पर नहीं पहुंचता है। कंपनी से फोन आता है सुबह रवि के पास कि यार तुम्हारा दोस्त मनोज काम पर क्यों नहीं आया। तो रवि बोलता है वो तो काम पे गया है, मेरे सामने ही रात में 9 बजे काम से निकला खा पी के, यहाँ से कैसे काम पे नहीं गया। तो उसको सब लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो रवि के पास कॉल आता है हॉस्पिटल से, जिसको बोलते हैं सिविल यहाँ पे। वहाँ से फ़ोन आता है रवि के पास कि मनोज नाम का लड़का यहाँ हॉस्पिटल में इसकी लाश पड़ी हुई है। तो इतना सुनकर रवि की हालत ख़राब हो जाती है। बोलता है कैसे हुआ, तो बोलता है कि हॉस्पिटल वाला बोलता है कि ये रात में हाईवे पर इसकी लाश पड़ी हुई होती है, इसका कोई एक्सीडेंट करके चला गया होता है और हम लावारिस में इसको लाया जाता है हॉस्पिटल। इसका पोस्टमार्टम हो गया है, आपको लाश चाहिए तो लेके जाइए, नहीं तो इसको हम लावारिस में डाल देंगे। तो रवि इतना सुनकर भाग कर जाता है हॉस्पिटल। उसकी लाश देखकर वो पूरा पगला जैसा जाता है। फिर वो घर पर कॉल कर बताता है ये सब हो गया है। रवि हद से ज़्यादा वो हो जाता है, रो कर अपना माइंड कर लेता है। उसके बाद उसके घर वाले बोलते हैं मैं आ रहा हूँ। तो मनोज के घर वाले आने की कोशिश यहाँ करते हैं। तो रवि बोलता है नहीं तुम लोग मतलब, मैं यहाँ से इसको लेकर आता हूँ, इसकी लाश को। तो जब लाश को वहाँ से लेकर आता है, पहले तो पोस्टमार्टम जो होगा उसके पूरा पर्चा वर्चा बनवाता है। उसके बाद जब वो लाश लेकर आता है गांव, तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे रवि के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वो जब भी रात में सोने की कोशिश करता था रवि, उसको मनोज की आवाज़ें सुनाई देती थी, उसकी परछाई उसको दिखाई देती थी। धीरे धीरे वो टेंशन में होने लगता है रवि, उसके साथ रेगुलर होने। तो बोलता है कि वो रात में सोता रहता है तो उसके मन में चलता रहता है कि मनोज जैसे मुझे बुला रहा है, वो अपने साथ मुझे लेके जाना चाहता है। ऐसे से उसको रोज सपने आते हैं, उसको जैसे दिखाई देता है। तो अपने घर वालों को बताता है। तो बोला, उसके घर वाले बोले कुछ नहीं है, सब वहम है, तुम्हारा दोस्त है, इसीलिए तुमको ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ बढ़ती गई। रवि जैसे ही रात को सोने जाता, उसको
उसकी आवाज़ सुनाई देती। उसको ऐसे लगता है, दिखाई देता है कि वो सामने बैठा है, वो मुझे बुला रहा है कि रवि चल मेरे साथ, तू यहाँ क्या कर रहा है। धीरे धीरे इसे उसके साथ इतनी घटनाएं होने लगी कि वो बंदा रवि जो था अपने माइंड से खेल जाता है, मतलब वो पागल हो जाता है। उसके बाद उस दिन से आज तक रवि जो है पागल की तरह भटक रहा है। मनोज का नाम लेकर मनोज वो बोलता है मनोज मुझे दिखाई दे रहा है, ये हुआ वो, हमेशा ही सब बकता रहता है, वो सब चीज़ें भूल गया। आज भी वो ऐसे भटक रहा है। ही बोलते हैं कि जितना मित्रता जिसके साथ होती है, अगर उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है, या फिर आपको अपने साथ ले जा सकता है, या फिर आपके माइंड के साथ वो खेल सकता है।